ये बीत रहे लम्हे क्या फिर लौट के आएंगे, ये बीत रहे लम्हे क्या फिर लौट करके आएंगे। थैंक यू। काफी इमोशनल हो गया, लेकिन थोड़ा सा अब लाइट मोमेंट पे कुछ बातें डिस्कस करते हैं। आप लोगों की फीलिंग जो इस टीन एज में होती है, उससे रिलेटेड एक आप कह लीजिए कि एक सीरीज मैंने लिखी है शायरी की, जो अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वो सीक्वेंस अच्छा लगेगा। सबसे पहले जस्ट फॉर द स्टार्टअप, उफ शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा, उफ शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा, अभी तो सिर्फ बूंदाबांदी है, अभी तो सिर्फ बूंदाबांदी है, अगर बरसात हुई तो क्या होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी सबसे पहले इस एज में जो आप लोगों की है टीन एज, यंग एज, इसमें कई बार ऐसा होता है कि भाई कोचिंग आने के कई सारे महीने होते हैं और आते आते कई बार कुछ यादें दिमाग में रह जाती हैं। वो यादें क्या होती हैं, उनके ऊपर आते हैं जरा। ये शाम तेरी याद में ही गुजर जाएगी, ये शाम तेरी याद में ही गुजर जाएगी, तेरी याद मुझे फिर भी आएगी, मेरे ख्वाबों पे पहरा है तेरा, मेरे ख्वाबों पे पहरा है तेरा, याद आता बहुत है तेरा मासूम चेहरा। ये तो जब यादें आती हैं तब ऐसा होता है। यादों के बाद सेकंड आता है, जिसे आपके लफ्जों में कहा जाता है थोड़ा सा एक फ्लर्टिंग। वो होता है तो क्या होता है, तेरी यादों को मैं भुला दूं इतना भी मैं काबिल नहीं, तेरी यादों को मैं भुला दूं इतना भी मैं काबिल नहीं, तेरी हंसी और इशारों का मतलब भी मैं ना समझूं, तेरी हंसी और इशारों का मतलब भी मैं ना समझूं, इतना भी मैं जाहिल नहीं। फ्लर्टिंग भी हो गई भाई। अब इसके बाद आता है समय प्रपोज का। तो प्रपोजल कैसे होता है भाई, इसके कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका ये है, लॉन्गकट इसके बाद है। तुम रुबायत हो, तुम सदाकत हो, तुम अदा हो, तुम खिलता हुआ कमल हो, और क्या लिखूं तुम्हारी तारीफ में, और क्या लिखूं तुम्हारी तारीफ में, तुम खुद एक गजल हो। ये शॉर्टकट तरीका था। अभी लॉन्गकट पे आते हैं प्रपोज करने के तरीके पे। खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम, खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम, अदा हो तुम, नशा हो तुम, रुबायत हो तुम, उगते हुए सूरज की किरण हो तुम, नदी की धारा हो तुम, फूलों की खुशबू हो तुम, इत्र हो तुम, चिड़िया की चहक हो तुम, फूलों की महक हो तुम, और क्या लिखूं तुम्हारी खिदमत में, खुद तारीफ हो तुम। ये प्रपोज तो हो गया, अभी पूरा 100 मार्क्स है। इसके बाद में पता चला कि यहां तो एक लव ट्रायंगल भी था। ट्रायंगल जब आया तो क्या हुआ, ट्रायंगल आने पे तू गजल नुमा एक पहेली है, तू गजल नुमा एक पहेली है, तू एक सुंदर सा ख्वाब है, जिसे मैं सोच रहा था मेरी, जिसे मैं सोच रहा था मेरी, वो तो मेरे दोस्त की सहेली है। लव ट्रायंगल होने के बाद अब पता चला कि भाई बात आगे नहीं बढ़ने वाली, ब्रेकअप होगा। तो ब्रेकअप कैसे होगा भाई, ब्रेकअप कैसे होगा। हाँ भाई ब्रेकअप, तेरी बेवफाई से सीने में तेरी बेवफाई मेरे सीने में दफन है, तेरी बेवफाई मेरे सीने में दफन है, जिस दिन से मैंने तुझे प्यार किया है, जिस दिन से मैंने तुझे प्यार किया है, सर पे तब से उसी दिन से कफन है। ब्रेकअप तो कर लिया, लेकिन रात में जाकर के लगा कि नहीं यार गलती हो गई बॉस, पैचअप कर लेना चाहिए। तो पैचअप करने के लिए क्या होगा, पैचअप करने के लिए तुम चाहे, तुझे चाहे बिना मैं रह नहीं सकता,
तुझे चाहे बिना मैं रह नहीं सकता, तुझसे दिल लगाए बगैर मैं रह नहीं सकता, तेरा दिल दुखाने की हिमाकत कर नहीं सकता, तुझसे दूर जाने की कोशिश तो करता हूँ, तुझसे दूर जाने की कोशिश तो करता हूँ, पर तुझसे दूर जा करके रह नहीं सकता। पैचअप का एक और तरीका है भाई, अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं दे पाऊंगा, अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं दे पाऊंगा, अगर तुझे लगे कि गुनाह मैंने किया है, अगर तुझे लगे कि गुनाह मैंने किया है, तो खुशी खुशी सूली पे भी चढ़ जाऊंगा। अब ये सब तो आपने कर दिया भाई, पैचअप वगैरह हो गया, अब सामने से भी तो काउंटर आएगा कुछ। तो सामने से काउंटर आता है भाई। काउंटर ये है, जख्मी हूं मैं हारी नहीं हूं, जख्मी हूं मैं हारी नहीं हूं, चोट खाई हूं मैं पर सब पे भारी हूं मैं, लगती हूं छुई मुई, लगती हूं छुई मुई पर सशक्त नारी हूं मैं, चोटिल समझकर कमजोर ना समझना, चोटिल समझकर कमजोर ना समझना, अपने शर्तों पे दुनिया को झुकाती आई हूं मैं। और इस तरह का ये पूरा लिखने और बोलने के बाद पतियों को डर भी होता है। ये डर मैं और वैभव सर तो समझ सकते हैं, आप लोग भी कभी ना कभी समझेंगे। तो उन बेसहारा पतियों के लिए भी है कुछ। पत्नी की शांति, पत्नी की शांति आने वाले तूफान की आहट है, पत्नी की शांति आने वाले तूफान की आहट है, हर पति के जीवन में यही तो घबराहट है। थैंक यू।